देखिए भी जेई मेन और फेज़ 2 3 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट। कुछ और क्वेश्चंस देखिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन आया है, सिंपल सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो यदि हम बड़े ध्यान से देखें, यदि इसको देखें तो ये देखो सीरीज में 2 सेल लगे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है जी, ये सीरीज में दोनों सेल जो हैं वो सीरीज़ में हैं यहाँ पे, ये वाले और ये वाले, और ये देखो ये दोनों यहाँ पैरेलल में हैं। ठीक है, सो सीरीज़ में सिंपली आपसे पूछा क्या जा रहा है, सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है भाई। देखिए E1 गिवन है, बैटरी E1 जो वोल्टेज है वो भी दी हुई है, E2 भी दी हुई है, R1 1 ओम है। ये वाली चीज़ जो इंटरनल रेजिस्टेंस पहली सेल का जो है 1 ओम है, सेकेंड वाली सेल का है 2 ओम, बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 6 ओम यहाँ भी, और रेशियो निकालना है I1/I2। सो जी इसमें आपने सिंपल ओम्स लॉ लगा देना है और I1 हो जाएगा। यदि हम इसकी बात करें सर्किट की, E मतलब आपको वोल्टेज, इसकी नेट वोल्टेज निकालनी है, V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है जी, सो V इक्विवेलेंट के लिए सिंपली सीरीज़ में EMF ऐड हो जाते हैं, E1 + E2, और R इक्विवेलेंट के लिए ये दोनों सीरीज़ में और बाहर भी R को ऐड कर देना है। सो R1 + R2 + कैपिटल R, सो ये आ जाएगा आपका। सो E1 + E2 मीन्स 2 + 1 अपॉन R1 1 है, 1 + 2 + 6। सो देख लेते कितना आता है करंट I1, 3/9, सो इट इज़ 1/3। सो भी ये तो आ गया, I1 तो हो गई। इस सर्किट में जो करंट ये आ रहा है ये कितना है, 1/3, सो इट इज़ 1/3। अब ये निकालते हैं I2। ये थोड़ा सा रहता है, इसका फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट फार्मूला है, याद रखिए। जो इसमें करंट रहेगा वो सेम V इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, फॉर्मूला वही रहेगा। अब इसमें जो V इक्विवेलेंट है उसको निकालना पड़ेगा हमें पहले ध्यान से। तो ये देखिए बड़े ध्यान से, ये जो V इक्विवेलेंट है इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला रहता है देखो, E1/R1, डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, NCERT बुक में भी आराम से लिखे हुए हैं ये। सो ये इफेक्टिव वोल्टेज रहेगा अभी इसमें, ये 1/R1 + 1/R2। ठीक है जी, अब इसमें पहले V इक्विवेलेंट निकालिए आप, और उसके बाद देख लेते हैं पहले। ठीक है, और R इक्विवेलेंट जो होगा यहाँ पे ये वाला, ये क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है तो R1 R2 दोनों का नीचे ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, और इसमें फिर ऐड कर देंगे जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट देख लेते हैं इधर, E1 + E1 E2, E1 2 E2 1, 2 1, और नीचे है R1 R2 1, और यहाँ 2 1, और यहाँ 2 अपॉन, सो ये बन जाएगा 1/R1, दोबारा आ गया भाई 1 + R2 है 2। ठीक है, 2 2, ठीक है, 2 1 2 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाओ इधर। सो ये बन गया 2 2, और ये हाफ 2.5 हो गया। ठीक है जी, और नीचे बन गया ये 1 प्लस कितना भी, ये कितना हो गया, 1.5 हो गया। सो ये बन गया 25/15 बन गया सिंपली, 5 का करके 3, 5/3 बन गया भाई। 5/3 वोल्ट जो है वो बैटरी से ये आएगा आपका V इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट यहाँ निकाल लीजिए, R इक्विवेलेंट हो जाएगा यहाँ से R1 R2, तो यहाँ है 1 2 1, और दिस इज़ 2, सो 1 × 2 अपॉन 1 + 2 प्लस R है 6, तो बनेगा 2/3 + 6। ठीक है जी, तो 2/3 + 6 कितना बनता है, ये देखो ज़रा, ये आ गया 3, 2 + 18, ये बन जाएगा 20/3। इतना ओम बनेगा अभी। एक बार दोबारा चेक कर लीजिए, R1 R2 कितने हैं, R1 1 है, R2 2 है, 1 2 1 + 2 2/3 बिल्कुल ठीक है, प्लस एक्सटर्नल ऐड भी करना है। ठीक है, 2/3 + 6 3 2 + 18, ठीक ही लग रहा है। तो भाई V इक्विवेलेंट भी रेडी है और R इक्विवेलेंट भी रेडी है। ठीक है, तो फिर यहाँ पुट कर दीजिए, देयरफॉर I2 आ जाएगा आपका, डिवाइड कर दीजिए, V इक्विवेलेंट मीन्स 5/3 डिवाइडेड बाई 20/3, R इक्विवेलेंट, सो हो जाएगा 5/3 × 3/20, 3 3 कट गया, ये 1
4, सो इज 1/4। ठीक है जी। सो ये देख लीजिए, अब यहाँ से अब सिंपल रेशो पूछा, I1 है 1/3, फिर I1 अपॉन I2 हो जाएगा 1/3 डिवाइडेड बाई I2 कितना है 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 4, सो ये आ जाएगा आपका 4/3, ये आंसर आएगा इसका 4/3, सो इट इज़ 2 आंसर। सो इसका सेकंड ऑप्शन आ रहा है भाई, सेकंड ऑप्शन इज़ करेक्ट। दोबारा देख लीजिए सिंपल्स, देखो भाई सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस ऐड हो जाता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस भी दोनों सीरीज़ में इंटरनल वाले, ये भी ऐड कर दो, और टोटल रेजिस्टेंस में ये कैपिटल R भी ऐड कर दो। तो ये मैंने किया तो करंट आ गया पहले वाले सर्किट में 1/3 एम्पियर, ठीक है, एम्पियर आ जाएगा। अच्छा दूसरा थोड़ा है, दूसरे का फॉर्मूला थोड़ा है क्योंकि पैरेलल में है दोनों, है ना, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये फॉर्मूला रहता है, इसको याद कर लीजिए, दिस फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये पैरेलल में जब सेल्स को जोड़ते हैं, दो हैं यदि, तो ऐसे आएगा, ठीक है भी। सो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाला, ठीक है। सो अब उसके बाद आप बड़े ध्यान से यदि देखें तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये V इक्विवेलेंट आ गया, ये V इक्विवेलेंट सॉल्व करते करते मैं यहाँ पहुँच गया 5/3 वोल्ट। अब R इक्विवेलेंट जो निकालना है बेसिकली, वो कैसे निकालना है, R इक्विवेलेंट क्या होगा इसका, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में ये हो जाएगा 2 का, प्लस एक्सटर्नल हमेशा ऐड करते हैं तो ऐड कर दिया, तो R इक्विवेलेंट भी यहाँ से 20/3। अब ये V इक्विवेलेंट है और ये R इक्विवेलेंट है, ये वाला, दिस इज R इक्विवेलेंट ये। अब इन दोनों को आप जो है डिवाइड कर दीजिए, तो वोल्टेज अपॉन करंट, तो दूसरे सर्किट में करंट पता लग जाएगा आपको। तो ये आ गया 1/4। अब इसमें रेशियो पूछा जा रहा है, सो I1 अपॉन I2 कर दीजिए, I1 इज़ 1/3, I2 इज़ 1/4 एम्पियर, उनको डिवाइड कर दीजिए, 4/3 इज़ द आंसर, सो ये ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं एक और। ये देखिए क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल, और ये अच्छा क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज़ मूविंग विद स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कोलाइड विद स्प्रिंग, ठीक है, ये मास आगे जा रहा है भाई, और ये यहाँ कोलाइड होता है इसके साथ, स्प्रिंग के साथ, ठीक है। सो क्या होता है कि इसका मास जो है, स्प्रिंग इज़ कनेक्टेड टू अनदर मास 5 kg, ठीक है। सो अब आप बड़े ध्यान से यदि देखें तो हुआ क्या, ये इनिशियली रेस्ट में था ये वाला। फाइंड द कंप्रेशन इन दिस रिंग व्हेन बोथ मूव विद सेम स्पीड, जैसे इसको टच कर गया तो दोनों सेम स्पीड से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले तो सिंपली इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, बिकॉज यहाँ ये चीज़ मोशन में थी मास, तो ये बन गया, इसको m बोल दो, उसको v बोल दो, m1 v1, सो m1 v1 इक्वल टू, ये फिर ये लिखा ना लास्ट में, लिखा कि मूव विद सेम स्पीड, ये दोनों बोथ, तो इसका मतलब ये भी इसके साथ जब आ गया तो ये टोटल मास हो गया m2, पीछे से आ रहा था ये 10, यहाँ 5, तो हो गया 15 kg मास, ठीक है। कितनी वेलोसिटी मूव कर रहा है वही तो निकालना है, तो m2 v2 बोल देते हैं, वेलोसिटी v2 बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ से v2 टारगेट है, तो v2 हो जाएगा m1 v1 अपॉन m2। अब m1 कितना है 10, v1 कितनी वेलोसिटी से भाग रहा था 3, और टोटल मास नीचे 15, ठीक है जी, 3 पंजे 15 हो गए, 5 2 या 10, सो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आएगी इसकी, जब एक कॉमन, जब ये दोनों इकट्ठे मूव करेंगे ये और ये, ठीक है। सो 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मेन थी, यहाँ निकालना पहले। अब आप इसमें देख लीजिए कि जो आपका पूछा क्या है, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग व्हेन बोथ मूव विद सेम स्पीड। सो इसमें कंप्रेशन जो था वो कितना आएगा, तो स्प्रिंग स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx², ठीक है। k इज़ आल्सो गिवन, व्हाट अबाउट k, यस इट इज़ गिवन, सो दैट विल बी इक्वल टू, इसकी इनिशियल एनर्जी थी, हाँ, तो हाफ kx² क्या हो जाएगा, हाफ kx² हो जाएगा, इसकी 2 वेलोसिटी 15 और 2 30, ठीक है, सो आ जाएगा हाफ m1 v1², हाँ दूसरे की बोलो, हाफ m2 v2²। सो ये एनर्जी जो स्प्रिंग को मिलेगी वो दोनों इन एनर्जीज़ का डिफरेंस मिलेगा। अब इसमें देख लीजिए ज़्यादा कौन सी है, हाफ m1 कितना है, m1 इज़ 10, v1² मीन्स 3 का स्क्वायर, हाफ m2 कितना है
m2 ये दोनों का सम है 15 है, और v2 कितना है अभी निकाला 2, 2 का स्क्वायर, हाफ के कितना है 300, x तो पता करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। सो पहले तो ये हाफ तो कैंसिल ही हो गया इधर से ये वाला, सो ये आ जाएगा 300 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9 90 आ गया ये, और ये गया 4 जगह 60 आ गया ये, ठीक है जी। सो हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे कितनी आई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 30/300 1/10 मिड 10 आएगा कि 1/100 आएगा, चेक करिए ज़रा। सारा सिस्टम ऐसा ही में दिया जा रहा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 0.1 यस 0 कट गया ये, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारे पास ये, एक्स स्क्वायर आ रहा है इतना। सो गलती करी है, कहाँ पे करी है चेक करिए। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी बिल्कुल ठीक निकल गई। हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर करता है स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। m2 15 और ये मूव कर रहा है कितने 3 ठीक है, ये भी 4 और 64 हाफ m1 10 3 का स्क्वायर, और ये बन गया ये ठीक है। अभी हाफ तो मैंने सारे काट दिए ये, 3 3 या 9 90 भी ठीक है, 30 तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 30/300। 30/300 ये माइनस करनी पड़ेगी ना एनर्जी, यहाँ पे माइनस तो आप समझ रहे होंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।